हाँ, क्या इतनी सुबह सुबह निकलना जरूरी था हमारा? मुझे तो अब तक बहुत नींद आ रही है। डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था कि हमारा 8 घंटे का सफर है, नींद पूरी होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि जल्दी सो जाना। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने खुद सारी रात जाकर काम किया है और सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। इसके आदी हो गए। सही बात है, सही बात है। असगर साहब, लगता है कहीं रोड ट्रिप पर जा रहे हैं इस मौसम में म्यूजिक सुनते हुए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन सफर हमारा बहुत लंबा है तो अभी हमें निकलना होगा। वापस आएंगे तो बातें करेंगे। एसकी साहबा, आपका सफर अच्छा हो। धूप से खुद को महफूज रखिएगा, सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। समंदर किनारे ठंडी हवाएं और गर्म रेत का मजा लीजिएगा। जिंदगी तो ये जी रहे हैं। मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो गाड़ी थोड़ी आराम से चलाना तुम। एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। जाहिर है तुम कभी कोई गलती कर सकते हो जिंदगी में, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सर पैर नहीं इसकी कहानी का। कितनी देर में पहुँचेंगे? तुम्हारे साथ हूँ तो 5 घंटे, लेकिन वैसे 8 घंटे लग जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे साथ 5 घंटे, वैसे 8 घंटे। यानी मेरे साथ वक्त कम गुजरे तो गाड़ी तेज चलाओगे? अरे ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, मैं तो बस तुम्हारा सोच रहा हूँ। यानी जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम बोर नहीं होगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन कर लो माय डियर। अभी तक बहुत नींद आ रही है मुझे। काश कॉफी मिल जाती मुझे कहीं से। अगर तो नींद में तुम्हारा ये आलम है तो यही बेहतर है कि रहो नींद में। बहुत लंबा सफर है। सही कहा, 100% सच कहा है तुमने। तुम्हें मैं सिर्फ नींद में ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। क्या वाकई तुम ऐसे सो जाओगी? देखो इसकी हरकतें। शर्म करो, फ्रंट सीट पे बैठ के इस तरह से सोते नहीं है। हाँ। तो इस तरह से तंग करोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 5 घंटे लगेंगे ना तुम्हें मेरे साथ, तो मैं 5 घंटों तक सिर्फ बोलती रहूंगी। अब करना बर्दाश्त मुझे। ज्यादा बातें नहीं करो बस, ठीक है? इसको कम करो। अब तो मैं बोलूंगी। अब तुम्हारे मुताबिक मैं थोड़ा इमोशनल बीट म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए। ये हुई ना बात। सुकून से सोइए। सही बात है। इसगे उठ जाओ। इसगे उठ जाओ। क्या पहुंच गए हम? नहीं, बस रुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अपने वक्त पर बहुत ही मशहूर रही है, तो इसलिए मैंने उठ जाना। मेरा दिमाग खराब नहीं करो। ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। एक तो तुम्हें लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे। क्या कहा? सुधरने वाले नहीं हो तुम। ये कौन सी जगह है? बुरसा रोड है। चलो जल्दी चलो यहाँ से। इसकी कौन है? अम्मी है मेरी। मेरी बेटी, तुम यहाँ। कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें यहाँ देख के। कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। खुश आमदीद बेटा, मैं इसकी की अम्मी हूँ। इसके 2 नाम हैं। ओह, 2 नाम है तुम्हारे बेटा? हाँ, असगर थोड़ा मुझ पे सूट करता है तो मैं यही नाम ज्यादा पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ तुम दोनों अंदर, चलो मेरे साथ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें यहाँ देख के। इसके लिए तो तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। तुम डॉक्टर हो ना बेटा?
जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती। आ जाओ, बैठो, उधर बैठो बेटा। मैं अभी उनाल को बुला कर लाती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे तुम दोनों को देख के। आती हूँ। किसका नाम ले रही थी? मेरे सौतेले बाप है, अम्मी के शौहर। क्या? पूरे बुरसा में कोई और जगह नहीं मिली थी जो मुझे लेकर यहाँ पर आ गए। हाँ, जैसे मैं तो जानता था ना कि तुम्हारी मॉम बुरसा में रहती हैं। जरा ये सोचो कि वो मुझे सरदार समझती हैं, इसके बारे में क्या कहोगी तुम मुझसे? उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए इनवाइट किया था। मैंने उनसे कहा सरदार के साथ कुछ और प्लान्स हैं। समझ गया। चलो मैं समझ सकता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। ये बताओ जरा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मॉम ये सोचती हैं कि सरदार और तुम एक कपल हो। तुमने उन्हें क्या बताया इस बारे में? तुम मुझे कुछ बताओगी? ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा मैंने, बात को ऐसी बढ़ा देती हैं। तो चलो हमें ड्रामा करना पड़ेगा उनके सामने, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ ऐसा ही है। गुड है, रिहर्सल तो उसके हम पहले से ही कर रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं ना तुम्हें? बस करो, क्या तुम्हें नहीं आ रहे? अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? जब सरदार को अम्मी से मिलवाऊंगी तो क्या कहूंगी उनसे? देखो, सरदार को निकाल दो इस कहानी में से। और अगर मेरी जगह सरदार होता तो कब का यहाँ से भाग चुका होता और नजर भी नहीं आता। अरे उदास चेहरा नहीं बनाओ ना। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उन्हें सरदार में दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए बेटी सब कुछ। बातें मत करो मुझसे। अच्छा, मेरी अम्मी को कुछ भी मत बोलो। अरे देखो कौन आया है, मेरी प्यारी बेटी एज़गी। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। डॉक्टर? डॉक्टर असगर। अरे इतना दूर होके कौन मिलता? आ जाओ, गले मिलो। चलो खड़े क्यों? आओ बैठो बैठो। शाबाश शाबाश। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम मेरी बेटी? काश के तुम लोग आने से पहले बता देते, हम कुछ तैयारी तो कर लेते। अरे क्यों बताते, ये दोनों तो हमें सरप्राइज देना चाहते थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ये दोनों माँ बेटी एक जैसी, इनका तो पसंदीदा काम है सरप्राइज देना। और हमेशा खुश। ऐसे ही है, माँ बेटी दोनों एक ही जैसी हैं। जब हम दो मर्द आपस में बात करेंगे ना, तो मैं कुछ मशवरे दूंगा जो बहुत काम आएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा आप इन दोनों को एक फ्रेम में देखें। कोई ये नहीं कह सकता कि ये दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि सबको यही लगेगा कि ये दोनों बहनें हैं। देखे ना। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मैं छोटी बहन लग रही हूँ। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल अम्मी। अरे मेरी जान, मुझे इस वक्त खुश होने दो। ओफ, इतनी परेशान हूँ मैं पहले ही। और नवीन, ऐसी बातें तो ना करो ना, ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। ठीक है, बच्चों के सामने क्या बात करूँ मैं इस वक्त? तुम्हें मैं ये कहूँगी कि एंजॉय करो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, चला जाएगा, याद रखना। घूमना फिरना, खाना पीना, प्यार करना, यही जिंदगी है। एज़गी को भी मैं यही समझाती हूँ। पिछले 3 महीनों से तुम उस कीड़े के लिए शोक मना रही थी। देखो जरा, अपनी जिंदगी के 3 अहम महीने तुमने जाया कर दिए। अरे हाँ, ये बताओ बेटा कि तुमने गायनेकोलॉजी पढ़ी है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है तुमसे। अम्मी, ये कौन सा वक्त है ऐसे सवाल करने का? अरे मेरे सामने एक डॉक्टर मौजूद है, तो क्यों ना सवाल करूं मैं उससे। तुम्हें तो मसला नहीं ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकती हैं, पूछना है जो। मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई लड़की शादी नहीं मत पूछिएगा। क्यों ना पूछूं मैं, इसमें शर्म की क्या बात है? डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात कर रहे हैं। अकेले में बात करूंगी मैं तुमसे। अम्मी बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, वाकई में अभी मैं तुम लोग के लिए खाना लेकर आता हूं। जबरदस्त, बहुत ही मजेदार खाना अभी लेकर। अरे हाँ, वो अंडे मिल जाएंगे मुझे? आज खाए नहीं मैंने असल में। अंडे क्या, हर चीज लेकर आऊंगा मैं, और फ्रूट भी। हम अभी आए। क्या मसला है? कहा भी था आपसे कि कुछ और बना लेते। इतना वक्त नहीं था ना मेरे पास। खाना बहुत ही मजे का बना हुआ है, इतना लजीज है कि खाता रहूंगा, पेट नहीं भरेगा। जगह भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, किसी वक्त भी आ सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा अपना घर है, दोबारा लेकर आना ना। जी जी जरूर लेकर। अच्छा, ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ एक तस्वीर खींच लेते हैं, है ना? ये खुल गया, हाथ तो पकड़े। ओह, ये तुम दोनों इतने दूर दूर क्यों हो भाई? करीब आओ जरा, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। आपके सामने कैसे हाथ पकड़ो? शर्म आ रही है। स्वीट हार्ट, तुम्हारे सामने शर्मा रही दोनों। मेरे सामने शर्मा रही है? अरे बच्चों, शर्म की क्या बात है? एक दूसरे को चाहते हो तुम लोग, और कहते हैं ना कि प्यार जैसी कोई नेमत दुनिया में है ही नहीं। तुम दोनों के लिए हम बहुत खुश हैं, तो हाथ पकड़ने में कैसी शर्म? हाँ, चलो हाथ पकड़ो एक दूसरे का। ये शर्माना वगैरह छोड़ो। लो पकड़ लो भाई। आप तो मेरा हाथ पकड़े। हाँ, कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं, दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बेटा एक बात तो बताना, सोशल मीडिया पे हो ना तुम? अपना अकाउंट मुझे बता दो, ये सारी तस्वीरें मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। नहीं अम्मी, असगर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों असगर? ठीक कह रही हूँ। ऐसा है?
हाँ, ये सब औरतों पर सूट करता है, मर्दों पर नहीं। हाँ, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है डॉक्टर। मुझे भी ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन नवीन की खुशी की खातिर मैं मना नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, मोबाइल तो यूज करना आता नहीं। बातें बना रहे। ये सारी तस्वीरें मैं सबको शेयर करी हूँ। अरे अम्मी, अभी यहाँ बैठकर हम सब लोग बातें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ छोड़ दें। ओके चलो, नहीं कर रही मैं शेयर किसी से। अच्छा तो तुम, पता नहीं क्यों मुझे देखे देखे लग रहे हो। मुझे लगता है मैं पहले तुम्हें देख चुकी हूँ कहीं। क्या तुम्हें भी लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं? बहुत जानी पहचानी शक्ल है तुम्हारी। अगर मैं आपसे मिला होता तो ऐसी शख्सियत को मैं कभी भूल ही नहीं पाता। कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जरा याद तो करने दो मुझे। हाँ, अब याद आया। क्या तुमने कभी किसी अखबार या मैगजीन को इंटरव्यू दिया है? हाँ, क्योंकि मैं कभी हेल्थ से रिलेटेड न्यूज नहीं छोड़ती, हमेशा पढ़ती हूँ मैं। उसी में देखा होगा मैंने तुम्हें। हो सकता है वैसे, हाँ। याददाश्त देखे मेरी, कैसे याद किया मैंने। अम्मी मैं जरा रेस्टरूम जाकर आती हूँ। कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं हमारी। तुमने खाना तो ठीक से खाना। जी बिल्कुल। ये देखो, ये कितनी अच्छी तस्वीर आई है। इसकी को तो देखो। शर्मा रही। मुझे देखो मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुमने इसमें शिमला मिर्च भी शामिल की है? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, मैं समझ गई थी। खाना पसंद आया तुम्हें? जी अम्मी, सब कुछ बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया की क्या जरूरत है। आप लोगों के साथ खा लिया, आपसे मिल लिया, अब इजाजत हो तो हम चलेंगे। अरे बेटा, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? हमारा सफर बहुत लंबा है। सफर लंबा है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इस्तांबुल कौन सा दूर है? यहाँ पड़ोस में नहीं, हम लोग तो है। प्रोजेक्ट जा रहे हैं, मेरी बहन की शादी हो रही है। ओहो, वाह भाई वाह। देखो तो जरा, मुझे हैरत हो रही है कि मुझे तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। हाँ अम्मी, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शायद भूल गया होगा, सॉरी अम्मी। अरे, अगर हमारे पास भी काम ना होते तो तुम लोगों के साथ हम भी जरूर चलते। बड़ा मजा आता, वहाँ जाकर खूब मजे करते। सही कहा, अच्छा हो जाता। अरे मेरी जान। एक मिनट, तुम लोग इतना जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अरे जो तुम्हारे हाँ, रास्ते में काम आएगा, है ना? अरे क्यों जहमत दे रहे हैं खुद को? हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि अचार के साथ जैम भी रख देते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको देखकर, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है मुझे। झूठ बोला ही नहीं गया मुझसे, मैं तो सब कुछ बोल गया इनके सामने। बात नहीं घुमा सका, सब कुछ उगल दिया। हाँ देखा मैंने। मेरी जान। अम्मी मैं फिर से आऊंगी, आप परेशान मत मुझसे हो। कि जरूर आओगी। चलो इसको अच्छा पकड़ो। देखो बेटा, ये हमारी तरफ से एक तोहफा है तुम्हारे वालिदैन के लिए। हमने अपने हाथों से बनाया है, इसे जरूर उन्हें दे देना। चलो जल्दी लेकर आ जाओ, अरे भागो। जल्दी आओ ना। ये चीज और ये फ्रूट्स तुम्हारे रास्ते के लिए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। हमारी तरफ से अपने घर वालों को बहुत प्यार देना, अपनी बहन को शादी की मुबारकबाद देना, यही दुआएं तुम्हारे लिए। अरे मैंने ऐसे गलत क्या कह दिया? शादी तो करनी है ना तुम दोनों ने आखिर। आप दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, यकीन नहीं हो रहा मुझे। हमें भी। इसकी डार्लिंग, ये दरवाजा खोल सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। अरे देखो तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हम दोनों रास्ते में सब चीजें खाते जाएंगे। जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदाफिज अंकल, खुदाफिज अम्मी, मिलते हैं फिर। खुदाफिज बेटा। ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाय, कितनी खुश है हमारी बेटी, देखो तो। अच्छा सुनो जरा, मुझे तो ये लड़का मॉडल लगता है। कितना हैंडसम और शरीफ है ये, खानदानी भी लगता है। मुझे भी ये लड़का बहुत खुदाफिज। पसंद आया, मुझे बहुत भी। पसंद आया। अभी हमारी बेटी से मिला है और फौरन ही अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहे हैं उससे। हाँ, तुमने देखा था कितना समझदार लड़का है ये। अभी एसगी से मिले हुए दिन ही कितने हुए, लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन की शादी में लेके जा रहा है साथ। कुर्बान जाऊं मैं मेरी इस पर। दुआ है खुदा उसे हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हाँ। हाय, इसी खुशी में आज पता है तुम्हारे लिए क्या हाँ, बनाऊंगी? बताओ। पास्ता और मशरूम। हाँ हाँ, वाकई? हाँ ना। हाँ, चलो। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो, आ वैसे जाओ। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, पता है। हर चीज बता दी तुमने उनको, बचपन से लेकर अब तक तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें। अरे भाई क्या करता, मैं तो फंस ही गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना है क्या नहीं। हाँ, फंस गए थे। वैसे ही अजीब इत्तेफाक है, तुम नाश्ते के लिए मुझे अम्मी के कैफे ही लेकर गए। ओजान ने मुझे बताया था इस जगह के बारे में, यानी उसने बताया कि बहुत मशहूर जगह है, बस उसने रिकमेंड किया तो मैं आ गया यहाँ पर। वाह भाई, बहुत फख्र महसूस हो रहा है मुझे। तुम कह रहे हो कि अम्मी का कैफे बहुत मशहूर है? सच कहूँ तुम्हारी जितनी मशहूर नहीं। मिस्टर रॉन्ग। क्या मसला है तुम्हारा, तुमने क्यों उठा लिया ये?
तो और क्या करती मैं। शुक्र करो देख नहीं ली ऐसे अम्मी ने, वरना तुम्हें जान जाती मैं। अच्छा वैसे इसमें तुम्हारे बारे में काफी तफसील से लिखा गया है और तुम मिस्टर रॉन्ग के नाम से रजिस्टर भी हो गए हो। हाँ लेकिन एक बात है जिसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या मतलब था कि मेरी चॉइस सिर्फ मेरी है? क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने वाकई में कहा होगा? बेकार है ये। और यकीन करो मैंने जो कुछ कहा था ना उस सबका उलट लिखा हुआ है इसमें। कैसे? यूं कह लो कि उसने भड़ास निकाली अपनी। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या किया। वैसे बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा उसने तुमसे इंतकाम लेने के लिए। क्या मतलब है इसका? ओह काफी कुछ बुरा लिखा है तुम्हारे बारे में। हाँ भरा पड़ा है, जबकि मैंने इतना गलत कुछ किया ही नहीं है उसके साथ। मुझे बुरा लगा कि असल में मॉम ने सब पढ़ लिया है। घरेलू सी औरतें क्या सोच रही होंगी कि मुझे शादी पर यकीन नहीं है और पता नहीं क्या क्या। हाँ इसीलिए उनसे मिलवाने के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। अब लड़की मैं क्यों ढूंढूंगा, वो ढूंढेंगी, मुझसे कुछ नहीं होगा। क्या क्या कर रही हो ये? साफ साफ दिख रहा है इस फ्रेम के दरमियान जो शख्स है उसके दिल में क्या है। हाँ बस कर दो ये ड्रामे, बस कर दो ठीक है। मुस्कुराना जरा फजूल बातें नहीं करो ठीक है। अब तो बहुत देर हो गई। वैसे अच्छा होता अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ता और मेरा बाकी का सफर बहुत अच्छा गुजर जाता। मुस्कुराओ जरा।